सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं हरिजी सर से ये जानने की इच्छा रखती हूँ कि ये भद्रा है क्या, और क्या ये कितनी अशुभ है या शुभ है, और इतना जिस तरह से इस त्योहारों के समय में इस भद्रा का जो एक हवा बना है, इसके स्पष्टीकरण तो सर मैं आपसे चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं अलकनंदा का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ज्योतिषी की विदुषी है और विद्यापीठ में ज्योतिष के संस्थान की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। हाँ जी। तो इनके प्रश्न में दम होता है, इसलिए आज हमारे सामने उपस्थित हैं। और भद्रा का विषय एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने विषय रखा हुआ है भद्रा कितनी अशुभ, कब अशुभ, कितनी अशुभ है या कब अशुभ है। थोड़ी सी बात मैं इस पर चर्चा कर दूं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि भद्रा का कोई दोष दिखे। फिर भी जो मुहूर्तों में हमको बताया गया है उसके आधार पर हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। इसके बारे में पूछ। सर ये बताइए कि एक तिथि में जो आपने बताए 2 करण होते हैं, और भद्रा का एक करण माना गया है। जैसे हमारे पंचांगों में 5 अंगों में एक करण की विशेषता है, उसी तरह से एक तिथि में 2 मतलब तिथि के में भाग क्यों किए गए हैं और उसको करण का रूप क्यों दिया बोला है, ऐसा क्या कारण है? भारतीय पंचांग में एक विशेषता रही है कि उसने ऐसे बिंदु बनाए हैं ताकि पंचांग बदल ना सके। साधारणतया पंचांगों में आपको क्या मिलता है, तारीख मिलती है और वार मिलता है, इससे अधिक कुछ नहीं मिलता। परंतु भारतीय पंचांग में हमने दिनांक तो है ही, तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है और एक करण और बनाया है। करण तिथि के 2 भाग किए हुए। अब करण जो तिथि के 2 भाग किए हुए, तिथि के नामांकन की एक व्यवस्था है वास्तव में देखा जाए तो। और दूसरा, जिसको हम मानते हैं चंद्रमा क्षीण हो जाता है अमावस्या के पास, तो अमावस्या के आसपास के 4 करण हमने ऐसे मान लिए स्थिर। अमावस्या के पहले एक दिन और अमावस्या एक दिन बाद, ये 4 तो बिल्कुल महीने में ऐसे करण माने गए हैं कि जिनको हम ज़्यादातर वेटेज नहीं देते हैं, मुहूर्तों में स्थान नहीं देते हैं, इसको मानते हैं ये खराब है। और फिर 7 करण ऐसे बनाए गए चलते रहते हैं, बौ बालव कोलव तेतिल गर्भणीज विष्टि, बौ बालव कोलव तेतिल गर्भणीज विष्टि। इसका 7वां नंबर जो है इसको शुद्ध मान लिया। अब कहानियाँ हैं, कहानियों के आधार पर हम रूढ़िवादी और अंधकार की तरफ बढ़ते जाते हैं। ज्योतिष का काम अंधकार से बाहर निकलना है, अंधकार में जाना नहीं है। परंतु अज्ञानवश हो क्या रहा है, हम अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। इसको दूर करने के लिए हम आज आपको बताएंगे कि भद्रा क्या होती है और ये भद्रा में क्या दोष है, कितना दोष है, इसके बारे में बताएंगे। आपको बता दें, यदि हिसाब लगाएं अपने पूरे वर्ष में 1 महीने में भद्रा कितनी होती है, पहले इसको समझ लें। 1 महीने में 8 भद्राएँ आती है और सारा वर्ष यदि गिने तो 99, 100 में 1 कम भद्रा आती है। और यदि वो 4-4 गिन करके गिने अपन, वो जो 4 शुद्ध मान लिए गए थे, तो 150 करीब ऐसे दिन आ जाएंगे जो दिन खराब है। तो आदमी काम कैसे करेगा? अब तो पूर्णिमा जो है, जिसको हम पूर्णा कहते हैं, हाँ। और पूर्णिमा के दिन भी हम भद्रा को लेके बात कर रहे हैं। तो हमने तो उसमें क्या किया गया कि भद्रा के बता दिया गया कि भद्रा जब सबसे मतलब खराब हो तो उसके अंदर कौन सा भाग खराब है, उसको समझने के लिए मैं आपको शुक्ल पक्ष प्रश्न पक्ष का समझाता हूँ। अब ये मैंने शुक्ल पक्ष ले लिया है। अब शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा, ये आधा भाग, तिथि का आधा भाग दिखाया नहीं है मैंने। ये 5, 6, 7, 8 जहाँ लिखता हूँ तो तिथि के 8 प्रहर हैं। 1, 2, 3, 4 पूर्वार्ध, 5, 6, 7, 8 उत्तरार्ध। आधा भाग पूर्वार्ध, आधा भाग उत्तरार्ध। तो जहाँ 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है उसे आप उत्तरार्ध समझिएगा।
तो ये चतुर्थी को 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो भाग है ये भद्रा कहलाया। और ये भद्रा जो होता है चतुर्थी को 5, 6, 7, 8। अष्टमी को ये हो जाता है 1, 2, 3, 4 पूर्वार्ध। फिर एकादशी को ये 5, 6, 7, 8 और पूनम को ये 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 मतलब पूर्वार्ध। हर पूनम का पूर्वार्ध भद्रा है, हर अष्टमी का पूर्वार्ध भद्रा है, हर चतुर्थी का उत्तरार्ध और हर एकादशी का उत्तरार्ध ये जो है भद्रा है। अब ये भद्रा कुल 6 डिग्री की होती है। 6 डिग्री का मतलब चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष 6 डिग्री आगे चला जाता है, वो एक भद्रा है। अब ये भद्रा में जो खराब से खराब माना गया है वो इसका छठा हिस्सा, 5 घटी छठा हिस्सा, 30 घटी मान ली जाए तो उसका छठा हिस्सा 1 डिग्री, ये 1 डिग्री जितना खराब माना जाता है। ये इसके 4 भाग किए हुए हैं, इससे भी कम, इसका 2/3, 2/3 भाग। अब ये जो मैंने लाल लाल बिंदु बना रखे हैं ये भद्रा के मुख हैं। अब ये भद्रा का मुख देखो, यहाँ चतुर्थी को पहला, अष्टमी को दूसरा, एकादशी को तीसरा और पूर्णिमा का चौथा। चौथा मतलब जो भाग दे रखे हैं उसका चौथा। इस तरह का मुख इस प्रकार चलते हैं। अब ये मुख इस प्रकार चलते हैं तो इस मुख को खराब माना, ये लाल बना रखा है, ये भाग खराब है। इसमें से भी 2/3, इसका भी 2/3 भाग खराब है। तो अलग अलग समय पर चतुर्थी को ये 5वां प्रहर, अष्टमी को दूसरा प्रहर, एकादशी को 7वां प्रहर और पूर्णिमा को चौथा प्रहर खराब माना है। इस बार पूर्णिमा जो आ रही है ये चौथा प्रहर आ रहा है 6:33 शाम से लेकर 8:20, 9:04 तक। ये 2 घंटा 31 मिनट का ये पूंछ का आ रहा है। इसमें से भी 1:40 1 घंटा 40 मिनट 40 सेकेंड यानी 6:33 से लेकर के 8:04 तक, ये 20 मिनट तक ये भद्रा का मुख खराब माना गया। सारा का सारा भद्रा को खराब नहीं माना गया। इसमें एक बात और बताई गई है, ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं आपको, यहाँ से चौथा मुख है, मुख से चौथा 1, 2, 3, 4, ये पीला बता रखा है। फिर यहाँ से चौथा 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ से चौथा 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ से चौथा 1, 2, 3 और 4। ये लो कर रहा, ये पूंछ है, इससे सर्वथा शुभ माना है। यानी ये भद्रा खराब होने का सिर्फ अपने को याद रखे। तिथियों में पहले तिथियाँ होती थी, अष्टमी पूनम विशेष रहता था, उनके बीच की स्थिति है ये। यानी 4-4 को भाग दिया, 3.5 दिन का एक स्थिति कर दी ताकि आपको चांद की स्थिति को आप देखते रहो और चांद की स्थिति को देखते रहो। इसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था में हमने एक धार्मिक रूप दे दिया ताकि आप इसको देखते रहो, ध्यान से देखो। वस्तुतः रोज़ कोई नहीं देखता, परंतु जब पंडित लिख देता है ये भद्रा रावण की बानी और ख़राब हो गया, एक भूत खड़ा कर दिया जाता है, एक विकराल रूप खड़ा कर दिया जाता है। भयभीत करना धर्म का अर्थ नहीं है। गीता में कहा है माँ भी, डरो मत। जो डराता है वो धर्म नहीं है, जो डरा रहा है वो धर्म नहीं है, समझ लीजिए, वो ज्योतिष भी नहीं है। ये व्याख्या कर लीजिएगा। तो शुक्ल पक्ष में हमने देखा कि चतुर्थी का पहला भाग यानी 5वां प्रहर, अष्टमी का दूसरा यानी दूसरा प्रहर, एकादशी का तीसरा यानी 7वां प्रहर और पूर्णिमा का चौथा यानी चौथा प्रहर, ये भद्रा का मुख है। ये ही खराब माने गए हैं, सारी भद्रा खराब मानी नहीं गई है। यूँ यदि सारी भद्रा खराब मानी जाए तो दुनिया का खाना पीना रहना सब शुभ काम है, सब खराब हो करने ही नहीं। एक बात भद्रा के लिए और कही गई है कि पूजनम भद्रा वृष्टि शुभा, पूजन व्रतादौ वृष्टि शुभा। पूजन और व्रत कर रहे हैं, इसमें वृष्टि को शुभ माना है। ये बालबोध में लिखा हुआ है। वैसे इसका अर्थ समझिए स्पष्ट कि जहाँ व्रत है, पूजन है, जहाँ निस्वार्थ भाव से कोई काम हो रहा है तो वह उसके लिए भद्रा का अशुभ नहीं है। कोई नया काम कर रहे हैं और नया अनुष्ठान कर रहे हैं तो इसको अवॉइड कर दिया जाए तो अच्छा है। ऐसी हमारी धारणा और मान्यता है। मान्यता के आगे हमको बढ़ना चाहिए। ये शुक्ल पक्ष के बारे में और कुछ पूछना हो तो। इस बार की जो पूर्णिमा है हाँ। उसमें इसकी जो पूंछ है वो प्रारंभ में हो रही है, तो इसका हाँ, मतलब एक है ना 11 बजे से लेकर पूछ जो आ रही है, मैं पूछ बताता हूँ। पूछ आ रही है 17:33 से लेकर के 18:33 तक, ये तो पूछ है।
ये तो बहुत शुद्ध है। नहीं, पूर्णिमा इस बार जो रक्षाबंधन की हाँ बात हाँ, आ रही है, ये पूर्णिमा आ रही है 11 ना। बजे से लेकर 12 बज नहीं के। नहीं, पूर्णिमा में ये आ रहा है ना। ये तो मुख है, पूंछ की बात कर रही हूँ, जिसमें हम इस रक्षाबंधन को मना सकते हैं, सार्वजनिक उपाकर्म कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसमें हाँ, इसमें ये गलत हो गया है। इसे पूछ ये यहाँ से गिनेंगे नहीं, 1 2 पूछ सही है, वृश्चिकी वाली पूछ अपन बोलते हैं, तो वो पहले स्टार्टिंग में जो आ रही है ये सबसे अच्छी शुभ मानी गई है। इसमें विजय की प्राप्ति की बात भी कही गई है। तो करीबन मुझे लगता है कि 11 बजे से लेकर 12 बज के। नहीं, इस प्रकार यदि गिनेंगे ना, हाँ, तो इसकी पूंछ इसके निकट आती है। हम्म, मैंने इसको यूँ लंबा बना दिया है, वास्तव में ये पूंछ, ये मैंने इसको यूँ कर दिया है, ये पूंछ इधर है। हाँ हाँ, तो पूंछ ये 18:33 पे ये लग रही है, इसके 1 घंटा पूर्व से पूंछ आ रही है। पूंछ इसमें पहले आ रही है, क्योंकि यहाँ से यूँ गिनेंगे अपन तो 1 2 3 और 4 ये पूंछ बनेगी। अच्छा, मैंने इस प्रकार गिन लिया था, इसलिए ऐसी पूंछ गिनाई बताई थी। वस्तुतः यदि अपन इसको पूर्णिमा का गिनेंगे तो ये पूंछ इधर आएगी। और पूंछ जो आ रही है 17:33 से लेकर के 18:33, 1 घंटा आ रही है, क्योंकि ये कुल भद्रा 10 घंटा 4 मिनट है, टोटल छोटी है। और एक बात और समझ लीजिए, जब चंद्रमा की गति बहुत ज़्यादा होती है, चंद्रमा बहुत पावरफुल होता है। उस दिन अच्छा होता है, ये खराब हो ही नहीं सकता। उस दिन ये 99% बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये इतनी छोटी भद्रा 10 घंटा और 4 मिनट की भद्रा बहुत छोटी भद्रा है, तो इसमें वैसे ही चंद्रमा शुभ होता है। तो इसमें ये वाला भाग जो है ये पूंछ होगी। इसमें मैंने यहाँ दिखा रखा, तो मैंने यूँ गिनती करके बताया था। वो गिनती यदि अपन पूर्णिमा की करेंगे तो यूँ गिनती होगी, तो 4, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से आएगा। तो ये पूर्णिमा। मैंने गणित की थी तो मुझे ना लगा कि ना ये वाली जो पूंछ है, पूंछ इसमें यही आ रही है, इसमें सही लग रहा था मुझे। और मैंने ये था सार्वजनिक उपाकर्म या जो ऋषि तर्पण की बात होती है, वो ठीक मध्याह्न में हो सकता है। वो तो मध्याह्न में ही करनी होती है। हाँ। ऋषि तर्पण का अर्थ समझ लीजिएगा, उपाकर्म को बोलते हैं इसको। उपाकर्म श्रावणी के दिन ही होता है, और श्रावणी के दिन उपाकर्म करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ी महत्ता रखता है। विशेष करके ब्राह्मण लोग तो इसको अपनाते हैं, बाकी लोग अपना नहीं रहे हैं। बाकी ये सबके लिए है कि हमारे ऋषि महर्षि जिन्होंने हमारे लिए, समाज के लिए काम किया, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करके उनको अर्घ्य देना। वैसे तो तालाब के किनारे, नदी के किनारे जाकर हम किया करते थे। आजकल तो घर में यमुने चे गंगे चे व करके स्नान करते हैं हम, तो उस पानी को ही शुद्ध मानते हुए और एक बार तर्पण करना होता है। और वो तर्पण निश्चित करें, वो 11 बजे 12 बजे मध्याह्न व्यापनी में किया जाता है, क्योंकि तर्पण श्रद्धा का, जो पितरों को हम श्रद्धा देते हैं, वो मध्याह्न में देते हैं। वो तो मध्याह्न के समय के अलावा और कोई समय लेते ही नहीं है, तो वो तो शुभ रहता ही है। और वैसे भी जो श्राद्ध का है भद्रा में किया जा सकता है, उसमें शुभ माना गया है। और षड्यंत्र करने के लिए भी शुभ मान लेते हैं, लेकिन हमारे शुभ काम के लिए नहीं मानते हैं शुभ। ये मान्यताएं हैं, और मान्यताओं को हमको धीरे धीरे करके शुद्ध करना आवश्यक है। अशुद्ध रखना अच्छा नहीं है। और आप जैसे शिक्षा शास्त्री हो, तो आपका तो ये पहला धर्म हो जाता है कि इस शिक्षा, सही शिक्षा दी जाए, और सही शिक्षा दी जाए तो भी काम चलता है। तो ये मैंने आपको शुक्ल पक्ष का बताया, अगला कृष्ण पक्ष का और बता देते हैं, और फिर कोई प्रश्न आपका हो तो उसमें। अब इसमें भी, इसमें भद्रा का उल्टा चलता मुख, उसमें इस प्रकार चल रहा था, इसमें मुख ये चलता है। हाँ, पहले 8वां, फिर तीसरा, फिर छठा, इस प्रकार से। कृष्ण पक्ष में भी सर, कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी और चतुर्दशी एक एक कम पड़ जाता है। हाँ, और चतुर्दशी की भद्रा के बाद शकुनी आ जाता है। जब हम लोग दशा माता का व्रत करते हैं, हाँ, उस दशा समय माता- दशमी का दशमी लेके आता है, ये रात के समय में आता है। अब इसमें यदि उसको उस तरीके से गिनेंगे अपन यूं, तो ये 1 2 3 और 4 ये पूंछ आ जाएगी। अब ये पूंछ आ जाएगी तो ये सही उसकी, मतलब ये रात को करीबन आ जाती है, तो पूंछ का समय बहुत अच्छा मिल जाता है। तो लेकिन हम क्या है कि भद्रा को जो सुबह कर, ये दशा माता सुबह करने का महत्व होता है। तो दशा माता सुबह नहीं करके हम दिन में करेंगे 11 बजे 9 बजे, तो महत्व का नहीं रहता है। तो सुबह कई बार तो रात के 2 बजे भी पूजन हो रहा है। हाँ, और वो नहीं करना चाहिए, ये भी क्योंकि नहीं आपको ये मिल जाएगा, ये पूंछ मिल जाएगी। हाँ, कम से कम। तो मैंने कई बार इसको गणना की है, तो मैंने इसको देखा है कि 3 4 5 6 बजे ये पूंछ का भाग बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। और नहीं मिले तो इस मुख के भाग को छोड़ करके बाकी के भाग में आप कार्य को किया जा सकता है। ये भद्रा को बहुत बड़ा आफत का रूप दे करके, और हमने भ्रांति खड़ी कर दी है समाज में, इसे दूर करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात कहा गया है कि भाई शादी हो रही है, अब गणपति पूजन हो गया, और उसके बीच में 10 कार्यक्रम होते हैं, बीच में भद्रा तो आनी है, तो उनमें कार्यक्रम नहीं रोके जाते, वो कार्यक्रम किए जाते हैं। और वो जो रोकते हैं
वो वितंडावादी होते हैं, वो बीच में टांग अड़ाते हैं, भाई अब इसको आपने। मुझे लगता है कि उनको या फिर ज्योतिष की जो गणित की है समझ वो कम है, ज्योतिष की या समझ, फिर वो हाँ, ज्योतिष की समझ नहीं है, उनको पाखंड की समझ ज़्यादा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर ज्योतिष पे किसी को बोलना है तो उसकी गणित की समझ उसको होनी जरूरी है। आखिर है क्या, इसकी समझ तो होनी चाहिए कि भाई बदरा है क्या चीज़ है। हाँ। अब इतने दिन हो जाते हैं, मैंने बताया वर्ष में 99 डेज, 99 दिन बदरा आती है 300 दिन में से, 365 दिन में से, और उसमें से 50 दिन वो आती है जो अमावस्या के पास आती है, वो 50 दिन वो हो जाते हैं। तो कल 150 दिन आपके वर्ष में ख़राब हो जाएं तो आप काम कैसे कर सकते हो? ऐसा हमारे महापुरुष नहीं कर सकते। फिर भी मुझे लगता है कि एक बार ये जो मुहूर्त खंड है, इस मुहूर्त खंड पे भी एक गणितीय विवेचना उस तरह से होनी चाहिए और एक स्पष्टता आनी चाहिए। कम से कम जो ये बीच में भ्रांतियां आ गई है इसको समाज में लेके जाके मुझे लगता है कि इसको भ्रांतियों को दूर करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। ये एक ज्योतिषी का कर्तव्य है। हम इस चैनल के माध्यम से एक एक करके व्याख्या करते जाएंगे और आपको सही चीज़ें, सही मार्गदर्शन और वस्तुस्थिति क्या है, क्या सच्चता है, क्या झूठ है, कितना सच्चा है और उनके प्रभाव कितने पड़ते हैं, कितना खराब प्रभाव पड़ता है, इन सब का विवेचन हम धीरे धीरे करके करेंगे आपके सामने। आप सबका हमको सहयोग चाहिए। आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो मैं अलकनंदा को धन्यवाद देता हूँ कि इसने इसमें सहयोग करके ये यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें सच्चाई का प्रकाश फैलाया जाए। इससे बड़ा यज्ञ हो ही नहीं सकता। इस यज्ञ में इसने जो आहुति दी है इसके लिए मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी नमस्कार, धन्यवाद। आप चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करिएगा। आप सुझाव भेजिएगा कि भाई क्या सुझाव आपको चाहिए, हम उसको बताएंगे। उसमें क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है और किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। ज्योतिष के इस विज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए आप सबका सहयोग हमें प्राप्त होगा, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार। नमस्कार।